ज़िंदगी तो बड़ी ही खूबसूरत है, मगर ज़िंदगी में पेश आने वाले कुछ हालात वाक़यात ऐसे होते हैं, जो कि बड़ी ही तल्ख़ हकीकतों से आपका सामना करवा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी है जी ये सुबह-सुबह का टाइम और यहाँ पे जो है ना मैं आज आपके साथ अपनी मॉर्निंग की कुछ रूटीन उसे शेयर कर रही हूँ और उसके साथ ही साथ आज आपके साथ एक ऐसी पाकिस्तानी औरत की कहानी में शेयर करने जा रही हूँ जिसमें कि सबक छुपा हुआ है बहुत सारी और औरतों के लिए। इस कहानी में मैं किसी को भी बगावत के लिए मजबूर नहीं कर रही, लेकिन खुदारा आप लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का लाजमी ख्याल रखें, क्योंकि ये सिर्फ जानवर ही होते हैं जिन्हें कि अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं होता। यहाँ पे जी ये बड़ी ही अच्छी ज़बरदस्त किस्म की ना मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो उसके कुछ क्लिप्स जो हैं वो मैंने रिकॉर्ड किए कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारियाँ भी चल रही हैं। ये जो पाकिस्तानी फैमिली जिसकी कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, पेशावर के एक नवाही गाँव से इनका ताल्लुक़ था और इनके एक बेटा और एक बेटी थे ना फैमिली में। और जो बेटी थी ना उसको म्यूज़िक का बड़ा शौक़ था और वो मतलब अपने आप में ना एक बड़ा मतलब म्यूज़िक की दुनिया में ना कोई नाम क्रिएट करना चाहती थी। गाना गाना और गाने सुनना जो था ना इसका पैशन हुआ करता था। लेकिन आपको पता है कि जी पेशावर और फिर उसका एक गाँव, वहाँ पे रहते हुए एक लड़की का गाना गाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ये जो इस लड़की की माँ थी ना, वो उसका बड़ा साथ निभाया करती थी। उसे खुद भी यानी कि माँ जब अपनी जवानी में थी, उसको भी म्यूज़िक में बड़ी दिलचस्पी हुआ करती थी और जब भी उसके सामने म्यूज़िक वग़ैरह चलता था या कहीं पे भी गाने की कोई बात आती थी ना, तो ऐसे जैसे कि उसकी रूह लरज़ जाती थी ना, वो वाला हिसाब था। अब वही जो बात थी ना, वो आगे उसकी बेटी में ट्रांसफ़र हुई थी और वो ये नहीं चाहती थी कि भी जिस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी घुट-घुट के गुज़ारी है ना, तो उसकी बेटी भी अपने इस शौक़ को इस तरह ही दम तोड़ते हुए देखे। उसने ना अपनी बेटी को जो था ना वो एक मतलब बुर्का वग़ैरह दिया कि तुम जो है ना इसे पहन के अपना ये म्यूज़िक या गाना गाने का जो शौक़ है ना, इसे पूरा करो। तुम्हें इस चीज़ से क्या मकसद है कि कोई तुम्हारे मतलब फ़ेस को देखे या कोई तुम्हें पहचाने, तुमने तो अपना शौक़ ही पूरा करना है। तो इसलिए ये हिजाब ओढ़ो और जो है ना वो अपना सिंगिंग का ये शौक़ पूरा कर लो। टिकटॉक पे उन लोगों ने अपना एक अकाउंट बनाया और उसके ऊपर वीडियोज़ वग़ैरह बना-बना के डालते थे और देखते ही देखते ना ये लड़की सारा बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हो गई। मिलियंस की तादाद में इसके फॉलोअर्स हो गए और बहुत ज़्यादा ना इसका मतलब वायरल होना शुरू हो गई। अब बहुत सारी कंपनीज़ ने ना इसको अप्रोच करना शुरू किया, बहुत सारे लोग जो थे वो कॉन्टैक्ट करते थे कि भई हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लें या हमारे लिए जो है ना वो आप काम करें। लेकिन चूँकि बाप को ये बात पता नहीं थी और मतलब सिर्फ़ माँ और बेटी ही छुप के ये काम कर रहे थे, तो इस वजह से क्या कि वो किसी की भी कोलैबोरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सिर्फ़ माँ और बेटी गिटार लेके घर की हद तक जो था ना वो वीडियोज़ रिकॉर्ड करते थे और उसको टिकटॉक पे डाल दिया करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट की जाती थी। अब जी बाप को ना किसी न किसी हद तक पता था कि उसकी बीवी को भी और बेटी को भी जो है ना वो गाना गाने का बड़ा शौक़ है और वो ये समझता था कि ये मतलब सिर्फ़ गिटार लेके घर की हद तक ही हैं। यानी कि उसको ये टिकटॉक अकाउंट के बारे में नहीं पता था कि वो पब्लिकली इसको पब्लिश कर रही हैं और उसे ये था कि चलो मतलब घर की हद तक ही अगर ये गाना वगैरह गा लेती हैं तो अपने आप में खुश हो लें, इसमें मेरा क्या जाता है। फिर जी इसी दौरान सारा के बाप ने ना यूके का वर्क परमिट हासिल कर लिया और यहाँ पे यूके में वो अपनी सारी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहा था। और दूसरी तरफ क्या था कि भी सारा और उसकी माँ जो थी ना वो अंदर ही अंदर उनको ये था कि भी हमारा ये जो म्यूज़िक वाला शौक़ है ना ये इसी तरह से चलता रहे। इन लोगों को ना जबकि ये सारा का बाप जो था वर्क परमिट लेके ये वीज़ा वगैरह लगवाने की तैयारियां कर रहा था ना, तो इसी दौरान सारा को रॉयल अकेडमी ऑफ लंदन की तरफ से ये ऑफ़र मिली कि आप जो है ना वो हमारे इस पास यहाँ पे लंदन में आएँ और क्या है कि भी आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। और साथ ही साथ क्या है कि भी यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को भी थोड़ा गाइड करेंगी और आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप के ऊपर जो है ना वो एडमिशन ऑफ़र किया जा रहा है। अब ये इतनी अच्छी ऑफ़र देख के ना माँ बेटी दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुई कि इससे ज़्यादा और अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि एक तरफ हम लोग जो हैं यानी कि उसका बाप जो है वो तो पहले ही वर्क परमिट के ऊपर जा रहा है, अगर ये लोग भी साथ चली जाएंगी ना तो क्या है कि भी वहाँ पे जाके सारा का जो करियर है ना वो बहुत ज़्यादा बूम ले लेगा और वहाँ पे
जाके तरक्की करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। लेकिन सारा के बाप को ये नहीं पता था कि बिहाइंड द सीन उसकी बीवी और बेटी जो है ना वो मतलब उनका क्या चक्कर चल रहा है। ख़ैर अब जी सारा के बाप ने जो था वो यूके में एक केयर होम का वर्क परमिट जो था ना वो लेने में वो कामयाब हो गया और अब ये पूरी की पूरी फैमिली जो थी ना वो वहाँ पे यूके में शिफ्ट होने वाली थी। सारा और उसकी माँ अपनी जगह पे खुश थी और दूसरी तरफ उसका बाप या इस बात पे खुश था कि भी उसका वर्क परमिट हो गया है। अब वहाँ पे जाके क्या है कि भी ये ज़िंदगी जो है ना वो बेटर तरीके से गुजारेंगे। बड़ी हँसी खुशी इन लोगों ने ना अपनी यूके जाने की टिकट्स वगैरह बुक करवाईं और सारे के सारे इंतज़ामात किए। अब इनकी जो फ़्लाइट थी ना वो वाया दुबई जो था ना वो यूके जानी थी। और दुबई एयरपोर्ट पे कोई तकरीबन 18 घंटे का इनका स्टे था और उसके बाद इन्होंने सेल्फ ट्रांसफ़र करना था, यानी कि इनको दोबारा से चेक इन करना था और यानी कि इनको जो कनेक्टिंग एयरपोर्ट होता है ना वहाँ तक एक्सेस भी खुद से लेनी थी। अब जी जब ये लोग ना पाकिस्तान से रवाना हुए ना तो उस वक़्त क्या कि भी इसके बाप को ये बात पता नहीं चली कि सारा जो है ना वो अपना गिटार भी साथ लेके जा रही है। सामान में इन्होंने कहीं नीचे करके जो था ना वो गिटार को छुपाया हुआ था, चूँकि ये बात सारा के बाप से हिडन थी कि सारा जो है वो टिकटॉक के ऊपर बड़ी वायरल है और ये उसका पैशन था कि भी म्यूज़िक जो है ना उसको सिंगिंग करना और उसमें कोई नाम वगैरह कमाना। अब जब ये लोग दुबई पे इन लोगों ने स्टे किया ना और वहाँ पे चूँकि इन लोगों का काफ़ी लॉन्ग स्टे था तो उस दौरान क्या कि भी सामान में से ना कुछ चीज़ें इन लोगों को चाहिए थी। तो माँ ने जब बैग्स वगैरह खोले ना तो उसमें अब सारा के बाप की नज़र पड़ गई गिटार के ऊपर। अब जी बाप ने तो वहीं पे जो था ना वो ऊंचा-ऊंचा बोलना शुरू कर दिया और चूँकि मतलब बड़ा रौब था उसके घर में और माँ यानी कि सारा की माँ को तो वो कुछ समझता ही नहीं था। बड़ी ही बदज़ुबानी के साथ वो उसके साथ ना हमेशा पेश आया करता था और वो भी मतलब पेशावर के एक गाँव में रहते हुए क्या कि भी अपने शौहर से दब के रहा करती थी, उसकी हर बात माना करती थी। लेकिन जी अब ये बात थी एयरपोर्ट के ऊपर और एयरपोर्ट के ऊपर जब कोई शख्स इस तरह से अपनी फैमिली के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देना तो इर्द-गिर्द के लोग इस चीज़ को ना चाहते हुए भी ना महसूस करना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि भी ये फैमिली मतलब किस तरह से जो है ना वो सर्वाइव कर रही है या इन लोगों का आपस में किस तरह का रिलेशन है। अब जी सारा के बाप ने ना ऊंची-ऊंची बोलना शुरू कर दिया, अपनी बीवी और बेटी को डाँटना शुरू कर दिया कि इस तरह की फ़िज़ूल चीज़ जो है इसको साथ लेकर आने की क्या ज़रूरत थी और मतलब सामान में इसको छुपा के तुम लोग क्यों लेकर आई हो? और इसी दौरान जो था ना इन लोगों को अब चेक इन करना था और ये लोग जो थे ना अब मतलब जल्दी-जल्दी में सामान जो था वो पैक किया और गिटार जो था ना वो बाहर ही रह गया। जब इन लोगों ने जाके सामान जो था ना वो चेक इन के लिए दिया तो क्या कि भी सामान जो था वो ओवरवेट होने की वजह से और मतलब नंबर ऑफ़ आइटम ज़्यादा होने की वजह से अब जी इन लोगों को ना पैसे वहाँ पे एक्स्ट्रा पे करने पड़ने थे। अब जी जो सारा कबाब था उसने वहीं पे शोर मचाना शुरू कर दिया कि भई ये गिटार जैसी फ़िज़ूल चीज़ मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा है कि इसको लाने की क्या ज़रूरत थी। अपनी बेटी को उसने कहा कि जाके ना इसको बिन में डालो। सारा ने बड़ी ही हैरत अंगेज़ निगाहों से अपनी माँ की तरफ एक दफ़ा देखा, फिर बाप की तरफ देखा और फिर सवालिया निगाहों से जो था अपनी माँ को देखा और बड़े ही मतलब अपने जज़्बात को घोटते हुए ना वो जाके बिन में ना अपने गिटार को डाल आई और साथ में रोने भी लग गई। जब माँ ने ये सब कुछ देखा ना कि भई मतलब मेरे शौहर ने सारी ज़िंदगी मेरे ऊपर एक हुक्मरानी ही की है और मैं ना चाहते हुए भी इसकी हर बात के ऊपर जी हज़ूरी करती आई हूँ, लेकिन अब जो बात है ना वो मेरी बेटी के ख्वाबों की है और उसके अरमानों की है। तो जी उसने ना अपने शौहर से बड़े ही मौदबाना तरीके से कहा कि भी ये गिटार जो है ना वो ले चलते हैं और इसके पैसे जो है ना वो मैं दे दूँगी। अब जी शौहर तो वहाँ पे आपे से बाहिर हो गया, आग बगोला हो गया। उसने ये भी नहीं देखा कि एयरपोर्ट है। उसने वहाँ पे चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया और ये कहा कि भी तुम अपने पास से कहाँ से पैसे दे दोगी? तुम तो सारी ज़िंदगी मेरे टुकड़ों पे पलती आई हो, तुम कहाँ से अपने बाप से लाके पैसे दोगी? और इस तरह की मतलब हर वो इख़लाक़ियात से गिरी हुई बात और ताने-तिशने ना सारा के बाप ने उसकी माँ को देने शुरू कर दिए और ये भी नहीं देखा कि एयरपोर्ट है, यहाँ पे कैमराज़ लगे हुए हैं, लोग हमें देख रहे हैं और यहाँ पे एक सीन क्रिएट हो रहा है। सिर्फ़ ये बात बातों की हद तक नहीं थी, मतलब माँ इस बात पे इंसिस्ट कर रही थी कि भी मेरी बेटी है और उसने ये बात नहीं बताई थी कि भी उसने आगे जाके रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक को जॉइन करना है तो इसलिए गिटार की अशद ज़रूरत है। और क्या कि भी मतलब दूसरी तरफ उसको ये था कि भी मेरी बेटी का दिल टूट जाएगा। उसने ना मतलब सारा की माँ ने स्टैंड ले लिया
और उसने कहा कि ये गिटार जाएगा तो हमारे साथ ही जाएगा, अदरवाइज़ क्या है कि भी हम लोग यहाँ से आगे नहीं जाएंगे और हम लोग वापस चले जाएंगे। अब जी सारा का बाप ना आपे से बाहिर हो गया। उसको ये भी नहीं पता चला कि उसने जो था ना वो सारा की माँ के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, और ये सब कुछ जो था ना वो वहाँ पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड हो रहा था। बस ये बात इतना तूल पकड़ गई और इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई कि सारा की माँ ने वहीं पे जो था ना वो अपने शौहर से अलैदगी का फ़ैसला कर लिया। उसने कहा कि मैंने तो घुट घुट के सारी ज़िंदगी तुम्हारे हुक्म के ऊपर और तुम्हारे इशारों के ऊपर नाचते हुए गुजार ली है। मैं अपनी बेटी के ख्वाबों को इस तरह से चिकनाचूर नहीं होने दूंगी। अगर तुम हमें यहाँ पे छोड़ भी जाते हो या हम जो है यहाँ से पाकिस्तान वापस चले जाते हैं, तो उसके जहन में ये था कि भी मेरी बेटी को तो आगे एक ब्राइट फ्यूचर मिल रहा है और उसका वहाँ पे स्कॉलरशिप के ऊपर एडमिशन हो रहा है, हम लोग दोबारा से जाके वीज़े के लिए अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर अब मतलब यहाँ पे मैं अपने शौहर से दब गई या इसकी बात हम लोगों ने मान ली, तो क्या है कि ये सारी ज़िंदगी मेरी बेटी को भी इसी तरह से रूल ओवर करता रहेगा। और चूंकि वो अपनी बेटी के ख्वाबों को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी, और क्या कि भी उसने जो था ना अपने शौहर से अलैदगी की डिमांड कर दी। अब चूंकि ये मतलब शौहर की तरफ से जो ज़्यादतियाँ थीं और इवन उसका अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाना, ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड हो चुका था, जो कि सारा की माँ के पास एक ऐसा एविडेंस था कि अगर वो यूके चली जाती अपने शौहर के साथ तो वहाँ पे भी जाके वो अलैदगी इख्तियार कर सकती थी, और अगर वो वापस पाकिस्तान चली जाती तो क्या कि भी वो तब भी इन इसको ना सबूत के तौर पे इस्तेमाल कर सकती थी। अब जी सारा के बाप ने रोकने की बड़ी कोशिश की कि मेरी बात सुनो और मतलब सुलह सफाई की कोई सूरत हाल निकाल लेते हैं, और लेकिन क्या कि अब मतलब जब औरत इस चीज़ का फ़ैसला कर लेना और वो अपने डर के ऊपर काबू पा ले और एक दफ़ा मतलब सोच लेना कि इनफ इज़ इनफ, तो फिर मतलब शौहर की कोई भी बात जो है ना उसको रिवर्स गियर पे नहीं ला सकती है। चूँकि वो सारी ज़िंदगी अपने शौहर से दब कर रही, उसकी हर बात के ऊपर जी हज़ूरी करती रही, लेकिन अब बात जो थी ना वो उसकी औलाद के ऊपर आ गई थी। और औरत कभी भी अपनी औलाद के साथ इस तरह की ज़्यादती होते हुए नहीं देख सकती, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इसलिए सारा की माँ ने ना अलैदगी इख्तियार कर ली। और वो लोग वहीं से यानी कि दुबई एयरपोर्ट से यूके जाने की बजाय क्या कि भी दोबारा पाकिस्तान वापस आ गए, और पाकिस्तान आने के बाद सारा की माँ अपने बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स के घर चली गई, और वहाँ से जाके इन लोगों ने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक से कांटेक्ट किया कि आप लोगों ने ऐसे करके सारा को स्कॉलरशिप जो था वो ऑफ़र किया था, और अब क्या है कि भी हमें आपकी तरफ से ना कैश चाहिए ताकि सारा का जो है वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया जा सके, और सारा के साथ जो है उसकी मतलब माँ और भाई वो भी आना चाहते हैं। अब चूंकि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक ने उनको पहले ही स्कॉलरशिप ऑफ़र किया हुआ था, तो उन लोगों ने उसको कैश भी इशू कर दिया, और उसके बाद क्या कि भी सारा का स्टूडेंट वीज़ा लगा और यूं सारा जो थी ना वो यूके पहुंच गई, और उसकी माँ और भाई उसके डिपेंडेंट के तौर पे वहाँ पे यूके में उसके साथ चले गए, और वहाँ पे जाके सारा ने भी और उसकी माँ ने भी जॉब करके क्या कि अपनी ज़िंदगी आराम और सुकून के साथ वहाँ पे इन्होंने अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। अब सारा एक बहुत बड़ी म्यूज़िशियन बन चुकी है, और म्यूज़िक की दुनिया में उसका एक बहुत जाना पहचाना नाम है। आप लोग अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कि सारा की माँ ने वहाँ पे दुबई एयरपोर्ट पे जो फ़ैसला लिया और अपने शौहर से अलैदगी इख्तियार करके जो एक दबंग सा स्टेप उसने उठाया, क्या ये उसकी ज़िंदगी का सही फ़ैसला था, या कि उसे अपनी शौहर की बात मानते हुए गिटार को वहीं पे फेंक के आगे जो था वो यूके अपने शौहर के साथ उसका डिपेंडेंट बन के चले जाना चाहिए था, और अपनी सारी ज़िंदगी इसी तरह से घुट घुट के गुजार देनी चाहिए थी। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।